बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में हुक्म हुआ है वैज़ा कीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून। खुदा फरमा रहा है कि और जब उनसे कहा जाता है ज़मीन में फ़साद न करो, फ़साद न फैलाओ, तो वो कहते हैं कि बस और बस हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हालांकि यही फ़साद फैलाने वाले हैं और ये शऊर नहीं रखते। कुरान क़यामत तक आने वाली बातों की ख़बरें देने वाली किताब, किताब खुदा, किताब हिकमत, समझ देने वाली और हुक्म पहुँचाने वाली किताब है। यानी वाज़े हो गया कि कुछ लोग हैं जो फ़साद फैलाते हैं, जबकि उन्हें रोका जाए तो कहते हैं नहीं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यानी वो कहते ये हैं कि हम इस्लाह करते हैं मगर है फ़साद, और खुदा कह रहा है कि वो फ़साद फैलाने वाले ही हैं और इसका शऊर भी नहीं रखते। तो कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उन्हीं को आजकल के दौर में दहशतगर्द के लफ्ज़ से जाना जाता है। ये लफ्ज़ बनाने वाला भी एक काबिल इंसान था। सबसे पहले तो उसे सलाम भेजना चाहता हूँ कि इस फ़िक्र की उसने तरदीद की। खुदा ने इस्लाम में जिहाद बनाया। जिहाद का माना यह है कि जब तुम पर जुल्म हो तो अपनी हिफाजत करो, वो जालिम के ख़िलाफ़ है। जिहाद होता है मैदान जंग में किसी मेयार पे, और यहाँ दहशत गर्दी को जिहाद कहा जा रहा है। यानी बम धमाके करना, खुदकुश धमाके करना, लोगों में खौफ व हरास पैदा करना, दहशत बिठाना, एक ऐसा असर और शोर फ़ज़ा में बिठाना जिससे लोग सहम जाते हों, लोगों की ज़िंदगियाँ, उनके घर, उनके कारोबार, उनके माल महफूज ना हों, नस्ल कुशी करना, ये सब दहशत गर्दी है जिसे हर मज़हब ने नापसंद किया। वाहिद मज़हब इस्लाम है कि जिसमें मुनाफिकीन उठे, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि हम उनसे कहते हैं फ़साद न करो और वो हमसे कहते हैं कि नहीं हम इस्लाह करने वाले हैं, और यही लोग शऊर नहीं रखते। तो वो बेशऊर लोग, उन्होंने उठकर फ़साद फैलाया, वो यही दहशतगर्द थे। कहते क्या हैं कि हम जिहाद करते हैं, ये जिहाद हरगिज़ नहीं होता। जिहाद वो होता है जो अपने मुल्क की सरहदों के लिए फ़ौजी करता है। जिहाद वो होता है कि जब दीन पर जुल्म होता है तो दीन के लिए कुछ लोग उठ जाते हैं, अपने दीन के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ते हैं। काबा पर हमला होने लगे तो जो वहाँ लड़े वो जिहाद होता है। दहशतगर्दी के ज़रिए एक जमात तश्कील करके उस तरीके से चलना, ये कभी जिहाद नहीं होता। उन दहशतगर्दों को समझना ज़रूरी है ताकि हम कम अज़ कम शऊर वाले कहलाएं, खुदा की बारगाह में मुजरिम न करार पाएँ। नाम लेना चाहता हूँ कि मुल्क अफ़गानिस्तान, जिसके तमाम लोग, मैं नहीं कह सकता कि वो तालिबान हैं, क्योंकि मैं इतना ही जानता हूँ, वहाँ के लोगों के बारे में नहीं जानता, और वहाँ के लोगों पर भी जुल्म किया जाता है। इसका मतलब सारे लोग दहशतगर्द नहीं हैं। तालिबान जिनको नाम दिया गया है या कुछ और जमातें, वो लोग सब इनमें से नहीं हैं। या वहाँ मजलूम भी हैं और ये दहशतगर्द जमातें भी हैं। ये करते क्या हैं? ये वहीं जुल्म करते तो अलग बात थी, ये सरहदों से बाहर निकल जाते हैं, ये इंसानियत को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। इस्लाम में काफिर को भी तकलीफ़ पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। ये मुसलमानों पर ही हमलावर होते हैं, ज़्यादातर अहले बैत के चाहने वालों को। अहले बैत कौन? अहले बैत रसूल, जिनके लिए आयत ततहीर है, जिनके लिए सलावात है, जिनके घराने की ताज़ीम है, जिनका हक़ है, जिनके लिए मवद्दत का हुक्म है, उनके चाहने वालों पर जुल्म करते हैं। इन दहशतगर्दों को दुश्मनी मोहम्मद व आले मोहम्मद से है। अब ये आगे मालूमात के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं, इन्हें लोग अपनी मर्जियों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो दहशतगर्दी को पसंद करते हों या इसके ज़रिए सिस्टम चलाते हों, सियासत करते हों, उनको फ़ायदा पहुंचता है। उससे इनको क्या हासिल होता है? इनको माल हासिल होता है, उसको ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये अपनी ज़ात में दहशतगर्द है। ये मुल्क सरहद पार हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में आके यहाँ खौफ व हरास फैलाता है। यहाँ एक कौम की नस्ल कुशी के लिए काम किया जाता है, दूसरे इस मुल्क के मुहाफ़िज़ों के बच्चों को स्कूल में कत्ल कर दिया जाता है। ये कौन सा इस्लाम था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी कौम है, जो उनका साथ देते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो किस दीन पर हैं। क्या वो बेशऊर हैं या खुदा की तरफ से शऊर की हिदायत है और वो उसे कबूल नहीं कर रहे? या फिर ये पहचानिए कि आम लोग, पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, वो देखें कि कहीं आप अपने अंदर तो इस चीज़ की तायीद नहीं कर रहे। यानी जब जुल्म हो रहा हो और आप खुश हो रहे हो, आप कह रहे हो कि ये होना चाहिए, अच्छा हो रहा है, मन ही मन में आप आमादा हूँ इसके लिए, आप उस पर राज़ी हूँ, ये सरासर बुरी बात है। वो एक मुल्क, उसका तदारुक किया जाना चाहिए था कि उसके लिए कई एक सिस्टम बनाए गए, और वो मुकम्मल तौर पर कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जब तक हम उसकी जड़ को नहीं पहचानेंगे
तब तक वो ऐसे ही मजबूत होता रहेगा। जब तक हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे इस्लाम की, जिहाद और दहशतगर्दी के फ़र्क की। जिहाद है अपने हक़ के लिए लड़ना, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना, जो हर मुल्क के शहरी को हक़ हासिल है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जब हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, उन्हें इस्लाम पढ़ाएंगे, उन्हें इल्म व हिकमत पढ़ाएंगे, दुनिया की हकीकत सिखाएंगे, तो वो दहशतगर्द नहीं बनेंगे। उनके जहन वाश किए जाते हैं, जहन साजी की जाती है और दहशतगर्द बनाया जाता है। जब बच्चों को तालीम ही यही दी जाएगी कि दहशतगर्द अच्छे हैं और ऐसा होना चाहिए, उस मुल्क का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन अपने मुल्क में कुछ जमातें बना दी जाएंगी या उस फिक्र के लोगों का साथ दिया जाएगा, उनका हामी हुआ जाएगा, तो ये दहशतगर्दी किस पैमाने पर वसी हो जाएगी और मजहब नहीं, मजहब के साथ इंसानियत को भी तकलीफ पहुंचाएगी। दुनिया में इस्लाम के नाम को दहशतगर्दी से मंसूब क्यों कर दिया गया? इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसका सवाल खुदा हमसे ही पूछेगा कि तुमने क्या मेरी इस आयत पे गौर नहीं किया था जो मैंने अपने कुरान में नाजिल की, अपनी किताब कुरान में ये किताब नाजिल की तुम्हारी हिदायत के लिए, क्या तुमने इससे हिदायत हासिल नहीं की? उस वक्त खुदा को क्या जवाब दिया जाएगा? कातिल का साथी भी कातिल होता है। इसलिए शऊर पैदा कीजिए, कुरान की इस आयत की तिलावत कीजिए और इसमें गौर व फिक्र किया कीजिए कि दहशतगर्दी से बचा जाए, हर किस्म के जुल्म से रोका जाए। आप दहशतगर्दी का मुकाबला तो कर नहीं सकते, आप रिश्वत से कैसे बचेंगे? फिर बेरोज़गारी से कैसे बचेंगे? जब ज़मीन में फसाद ही पैदा हो जाएगा तो अमन नाम है इस्लाम का, अमन नहीं रहेगा। तो आप किस तरह तवक्को रख सकते हैं कि आपको रिज़्क में आसानी होगी, दुनिया की परेशानियों से बच जाएंगे? वो लोग मुनज़्ज़म हैं जो इस्लाम पर नहीं है, लेकिन उन्होंने उसूल इस्लाम के ही अपनाए हुए हैं। नाम इस्लाम का है अमन, लेकिन अपनाया हुआ उन लोगों ने है और वो कामयाब हैं, वो दलेर लोग हैं। ये मुनाफिक और बुज़दिल घटिया किस्म के लोग होते हैं, अहमक लोग होते हैं जो दहशतगर्दी करते हैं। बहादुरों के लिए दहशतगर्दी नहीं होती। उम्मीद है बात को कबूल करेंगे, क्योंकि बात मेरी नहीं थी, खुदा के दीन की, खुदा के कुरान की, अल्लाह के रसूल की, अहले बैत रसूल की बात थी। इसको पसंद किया जाए, इसमें गौर व फिक्र किया जाए। हमेशा सलामत रहें। बहुत शुक्रिया।